तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राम मंदिर को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के मंदिर को लेकर कही गई बातों वाले विवादित पोस्टर को अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन मिला है। रोहतास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि फतेह बहादुर ने सावित्रीबाई फुले की बात को दोहराई थी, ना कि अपनी कोई बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में रविवार को भी ठंड का प्रकोप देखने को मिला। कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक ठिठुरने से राहत मिलने का आसार नहीं है। फिलहाल अभी कोल्ड डे का असर देखने को मिल रहा है। भारत से इस साल 1,75,025 लोग हज यात्रा पर जा सकते हैं। रविवार को इसे लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत नई दिल्ली को 2024 की वार्षिक हज यात्रा के लिए 1,75,025 तीर्थ यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। मायावती ने सोमवार सुबह इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए हैं और कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ ही साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस विभाग में एसएचओ की भर्ती सिफारिश पर होती है। आप नेता सोमनाथ भारती ने यह दावा करते हुए गृह मंत्रालय पर भी आरोप लगाया है। सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं लंबे समय से सुनता आ रहा हूं कि दिल्ली में एसएचओ की नियुक्ति सिफारिश के जरिए होता है और ये इससे संबंधित आदेश गृह मंत्रालय से आते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्किस बानो से दुष्कर्म और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषी 11 लोग फिर से जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों की सजा माफी का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था और उसने फिर भी ऐसा फैसला लिया। ऐसे में हम उस आदेश को रद्द करते हैं और 11 दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश होना होगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों से ध्वस्त किए गए मंदिरों की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने ऐसा न करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा हर सीट तक पहुंचने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की हर सीट पर कोई न कोई केंद्र मंत्री पहुंच रहा है। इस बीच ज्यादातर बड़े राज्यों का पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी से पहले कम से कम एक बार दौरा कर सकते हैं। भारत और मालदीव के बीच मौजूदा वक्त में हालात तल्ख होते ही जा रहे हैं। साल 2024 की शुरुआत में ही मालदीव भारत की आलोचना कर खुद की फजीहत करवा चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसे लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी के ऊपर भद्दी और नस्लवादी टिप्पणियां की थी। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों को दुनिया के साथ ही साथ मालदीव में भी विरोध हुआ, जिसके बाद मालदीव सरकार नींद से जागी। आपको बता दें कि मालदीव में नवनिर्वाचित मोहम्मद मोइजू सरकार ने तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि इस महीने मुसलमान ट्रेनों में सफर करने से बचें। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदरुद्दीन अजमल का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और इस मौके पर 60,000 लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। सांसद बदरुद्दीन अजमल की टिप्पणी पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि अनावश्यक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, लोगों के बीच डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश हमेशा सबका साथ का ही रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी को यात्रा करने से रोकना गलत है। अग्निवीर योजना को लेकर रालोद सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा ही देश की ताकत है
और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही पहली कलम से अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया है कि विधायक चेतर वसावा जो इस समय जेल में हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वसावा जेल में रहते हुए भी भरूच लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ भरूच के आदिवासी बहुल नेत्रंग क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये दावा किया है। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। कई नामी गिरामी हस्तियों को राम मंदिर उद्घाटन के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच कई हस्तियां ऐसी भी है जो निमंत्रण न मिलने से नाराज है। इसी में एक नाम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का है। उन्होंने रविवार को एक बयान में कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बार फिर से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को विध्वंस की घटना हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई का है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सपा सुप्रीमो को दोस्त बनाना नहीं आता है। वो 2 बार बसपा और 2 बार कांग्रेस से गठबंधन कर नाता तोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग मंदिर नहीं बना पाए वही आज सवाल उठा रहे हैं। बिहार में हड़ताल के दौरान बर्खास्त की गई 18,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है। हड़ताल अवधि में सेवा मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नौकरी बहाल होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जिन कर्मियों को हड़ताल के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी उन्हें फिर से चयनित किया जाएगा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक के बाद एक कई कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। शुक्रवार को फरिश्ते योजना से जुड़ी अरविंद केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नसीहत दी है कि वे हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। साथ ही कोर्ट ने एलजी का जवाब सुनने के बाद उनसे हलफनामा मांगा और कहा है कि उनकी बात सच हुई तो आम आदमी पार्टी सरकार पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राहत मिली है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये राहत उन्हें केवल राज्यसभा के नामांकन भरने के लिए दी गई है। आपको बता दें कि संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इसके नामांकन के लिए उन्हें खुद मौजूद रहना होगा, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अम्बाती रायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। रायडू को आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे। उन्होंने 28 दिसंबर को ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। आपको बता दें कि रायडू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है।